ये सिर्फ एथलेटिक्स की बात नहीं है, शायद इसमें हम अब क्रिकेट भी जोड़ सकते हैं। जीत का ये जश्न यादगार है, ये स्वर्णिम लम्हा ऐतिहासिक है। ये पल दुनिया को बताने के लिए काफी है कि हिंदुस्तान के एथलीट अब दुनिया की नजरों में आने के लिए इन प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेते, बल्कि दुनिया जीतने के लिए जी जान लड़ाते हैं और कामयाबी के झंडे भी गाड़ते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स में दिखाया नीरज चोपड़ा ने दम। गोल्ड जीतकर नीरज बने हिंदुस्तान के हीरो नंबर 1। हंगरी के इस स्टेडियम में नीरज चोपड़ा की पहली ही कोशिश जब फाउल करार दी गई तो दिल जोरों से धड़कने लगा था, लेकिन अगली ही थ्रो में नीरज ने 88.17 मीटर भाला फेंककर अपने ताकतवर तेवर जता दिए थे। इसके बाद आगे निकलने की कोशिश हर कोई करता गया, पाकिस्तान के अरशद भी और जर्मनी के वेबर भी, लेकिन नीरज ने अपने भाले से लकीर इतनी लंबी खींच दी थी कि कोई उसे पार नहीं कर पाया। आखिरकार पाकिस्तान के अरशद को पीटकर नीरज ने एक बार फिर तिरंगे की शान बढ़ा दी। बहुत ही बढ़िया था जी, मतलब दोनों फीलिंग बहुत स्पेशल हैं। ओलंपिक्स भी बहुत ज़्यादा स्पेशल था और वर्ल्ड चैंपियनशिप एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टाइटल है। अगर आप कॉम्पिटिशन वाइज बात करें तो वर्ल्ड चैंपियनशिप का कंपटीशन हमेशा ओलंपिक से बहुत ज़्यादा टफ रहता है। सभी एथलीट इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करके आते हैं। पर सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हाँ, आज विन भी किया और साथ में अपने 2 एथलीट्स और थे साथ में, तो वो चीज़ देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि कैसे हमारा एथलेटिक्स ग्रो कर रहा है। एक कोई दिन पता नहीं वो किस दिन आने वाला है, क्योंकि 90 मीटर इतनी उसके क्लोज काफ़ी थ्रो लगा चुका हूँ, लेकिन आएगा वो दिन कभी ना कभी। मैं उस चीज़ का कोई प्रेशर नहीं लूँगा। बीच में मैंने थोड़ा सोचा था कि 90 मीटर थ्रो करना है, लेकिन सबसे मेन मुझे लगता है कि थ्रो कई बार थ्रो से ज़्यादा मेडल होता है। गोल्ड मेडल जीतना अपने आप में, क्योंकि यहाँ पे 90 मीटर के भी थ्रोअर थे और उनके बीच में आप compete कर रहे हो और उनके बीच में कॉम्पिटिशन जीत रहे हो, तो वो मैं कंसिस्टेंसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। फाइनल में नीरज के थ्रो के ये आंकड़े साबित कर रहे हैं कि दमदार बाजुओं और जिम्मेदार कंधों वाले नीरज को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये सबसे बड़ी बात तो होती है कि हमारे पास थ्रो है। वो बात है ना कि थ्रोअर्स डोंट हैव फिनिशिंग लाइन, तो वो उसके लिए हमको हमेशा पुश कर सकते हैं। हमसे कितने मेडल जीत ले, थ्रो आप कितने भी मार सकते हो, वो हमेशा मोटिवेशन रहता है हमारे लिए। और मुझे लगता है कि एक बार सभी मेडल जीतना, एक हमको ये नहीं मानना चाहिए कि हमने सब कुछ कर लिया। बहुत एथलीट्स ऐसे हैं, एग्जाम्पल हैं कि जिन्होंने कई बार मेडल्स जीते हैं। तो हम और ज़्यादा पुश करें खुद को, और ज़्यादा मैं मेहनत करूँगा कि दोबारा से दोहरा सकूँ इन मेडल्स को और ज़्यादा अपनी कंट्री का ग्लोबल लेवल पे नाम कर सकूँ। और अपने कुछ इंडियन एथलीट्स भी ज्वाइन करें अगली बार पोडियम पे, तो बहुत मजा आएगा। और हिंदुस्तान के इस सबसे बड़े एथलीट की विनम्रता देखिए। ओलंपिक और वर्ल्ड एथलेटिक्स में स्वर्णिम परचम लहरा चुके नीरज कहते हैं कि वो सर्वकालीन महान नहीं है और अभी तो काफी कुछ सीखना बाकी है। ये सर पता नहीं, मतलब खुद से तो ये बात मैं बोलूंगा नहीं कभी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। अब हमेशा बहुत सारी कसर रह जाती है। मेडल्स मतलब सभी बोलते थे कि सिर्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड बचा है, लेकिन स्टिल और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करनी है, थ्रो और अच्छी लगानी है। और वही है सर, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम तो जलेजनी जैसे हैं अगर जेवलिन में बात करें तो। पर ये है कि हाँ, इंडिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिख रही है अभी, और एक अच्छा लगता है कि लोग एथलेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं और एथलेटिक्स स्पोर्ट को इतना लोग देख रहे थे आज। पर मैं खुद ये बात नहीं बोलना चाहूँगा। मैं अभी और ज़्यादा और काफ़ी कुछ करना है, तो उस पर फोकस करेंगे अभी। ओलंपिक गोल्ड से लेकर वर्ल्ड चैंपियनशिप के गोल्ड तक नीरज के पास अब सब कुछ है। दुआएं और मेहनत हिंदुस्तान के इस हीरो को कामयाबी के शिखर पर पहुंचा चुकी हैं, जहां तक कोई भारतीय अभी तक नहीं पहुंचा है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान को नीरज पर नाज है। खास बात यह है कि अभी मुझे रुकना नहीं है। मैंने एक गोल्ड ओलंपिक्स में जीत लिया, एक गोल्ड मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीत लिया, लेकिन मेडल्स अभी और जीतूंगा। उनकी माताजी बीमार थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अपने आप को मैं रोक नहीं पाई। फिर हमारे संवाददाता नितिन ने कहा कि अब लड़के की शादी का क्या सोचा है, तो उन्होंने कहा कि अभी तो लड़के को खेलने दो, शादी की बात बाद में होगी। नीरज के गोल्ड जीतने पर लड्डू बटे चारों ओर।
नीरज के घर में पूरी रात चला जश्न का दौर। हर चैंपियनशिप एक नया इम्तिहान लेकर आती है और हर इम्तिहान में पानीपत के इस घर का लाडला न सिर्फ खरा उतरता है बल्कि समूचे हिंदुस्तान में उसकी कामयाबी हिलोरे मारने लगती है। हंगरी से हजारों किलोमीटर दूर इस घर में भी बीती रात पहले नीरज की हर थ्रो के साथ साथ लोगों की धड़कनें बढ़ती रही। फिर शुरू हुआ जश्न मनाने और लड्डू बांटने का दौर। नीरज चोपड़ा के घर पर देर रात तक उनके परिवार वाले और चाहने वाले इन ऐतिहासिक पलों के गवाह बने। बेटे की कामयाबी की खुशी में पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आज वो स्वर्ण दिन है जो एक मतलब गोल्ड की एक कसर जो वर्ल्ड चैंपियनशिप की थी, तो वो भी आज पूरी हुई है और पूरे ही भारतवर्ष को खुशियां मिली हुई हैं। बहुत अच्छा है। अच्छा, आपको याद आता है जब नीरज जो है इन्हीं गलियों में एक टीनेजर के तौर पर निकलते थे और हालांकि उनका एथलेटिक्स का बहुत ज्यादा शौक नहीं था, लेकिन आप लोगों के जरिए, कोचेस के जरिए उनके मन में, उनके जहन में ये बातें आई? बस यही है कि जब बच्चा था तब से ही बस वो मोटा था थोड़ा, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए जैसे जिम ज्वाइन करवाई और फिर जिम से पानीपत स्टेडियम का सफर रहा, फिर उसके बाद उसका पंचकुला पटियाला का सफर रहा। तो सभी में उसको मतलब एक दोस्त, गाइड, उसके जो फिजियो हैं, उसके कोचेज हैं, जो छोटे लेवल के कोच हैं, सभी का उसमें एक मतलब अहम रोल है। जब जब वो सीढ़ियाँ चढ़ता गया तब तब उसको एक सुविधाएं और बढ़िया से आदमी मिलते रहे, तो तभी सब कुछ संभव हो पाया। नीरज की मां की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन जब बेटे के गोल्ड जीतने की खबर उन्हें मिली और घर में जश्न शुरू हुआ तो वो भी भावुक हो गई। ये मेडल आपको कितना महत्वपूर्ण लगता है आपको? हम मानते हैं कि पूरे देखो जी, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी गर्व की बात है और भारत को इतनी मेहनत करके मेडल दिया है बच्चे को। अच्छा, आप जब भी नीरज से बात करती हैं, क्या उनको कहती हैं? क्योंकि मानसिक तौर पर बहुत फिट रहना पड़ता है और घर वो इतने लंबे समय तक आते नहीं हैं, तो आप माँ के तौर पर क्या उनको कहती हैं कि कैसे फिट रहना है, कैसे अपने आप को संभाल के रखना है? देखो जी, यही बात है, खाना पीना अच्छा है और मेहनत करनी है। तो बेटे मेहनत करेगा तो कुछ कर पाएगा और पीछे तने कहीं की टेंशन नहीं, चिंता नहीं, भाई सारे तेरे साथ खड़े, तो बच्चे की इतनी खुशी बतेरी। इन्हीं गलियों में नीरज जो है बड़े हुए हैं, जेवलिन को उन्होंने थामा है। आज जब आप देखती हैं नीरज को, कितना गर्व महसूस होता है और कितनी उम्मीदें हैं आपको कि अगला जो ओलंपिक्स है पेरिस का, वहां पर भी नीरज गोल्ड मेडल ही हासिल करेंगे? देखो जी, बड़े गर्व की बात है यार, बच्चा मेहनत कर रहा है और खुशी का माहौल है, तो आगे भगवान बताओगा, नहीं तो उम्मीद इतनी है, लेकिन बच्चा कर दिखाओगा। पीएम मोदी ने नीरज के लिए लिखा, प्रतिभाशाली नीरज चोपड़ा ने उत्कृष्टता का एक और उदाहरण दिया है। उनका समर्पण, सटीकता और जुनून उन्हें न केवल एथलेटिक्स में चैंपियन बनाता है बल्कि पूरे खेल जगत में अद्वितीय उत्कृष्टता का प्रतीक बनाता है। सिर्फ 2 दिन बाद वो ज्यूरिक में एक और कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। उसके बाद एशियन गेम्स पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन उधर क्रिकेट में एशिया कप का आगाज हो रहा है और बड़ी बात यह है कि भारत की वर्ल्ड कप टीम का ऐलान रविवार यानी कि 3 सितंबर को होगा। तमाम खबरें हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर रहेंगी। आप फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।